के DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कोतवाली अंतर्गत दो पक्षों में विवाद, कोतवाली में हंगामा, 40 पर FIR दर्ज। दो में अवैध उत्खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 4 डंपर, 1 फोकलैंड जब्त। सिंधी समाज के दो गुटों में विवाद, दमोह जिले से लगातार मजदूर कर रहे हैं पलायन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली की, जहां पर एक बवाल हो गया। दो पक्षों में विवाद के बाद लगातार बवाल होता रहा, देर रात तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के द्वारा स्थिति को संभाला गया। दमोह जिला जेल के समीप आज एक विवाद हो गया। बताया जाता है दमोह नगर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति का विवाद हुआ। विवाद लगातार बढ़ता चला गया। विवाद ने बड़ा रूप ले लिया तो हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। दमोह नगर कोतवाली में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस को इनको नियंत्रण करने में पसीने छूट गए। बताया जाता है बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा था, लेकिन काफी भीड़ थी, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। यहां पर कुछ नारेबाजी हुई है, जिसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुला लिया गया। रिजर्व पुलिस का भी उपयोग किया गया। साथ ही जो चौकी है, जो अन्य थाने हैं, उनका पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया। किसी तरह से थाने को खाली कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा संपूर्ण शहर का भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के उपरांत पुलिस बल कोतवाली पहुंचा है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई। हालांकि मीडिया के तमाम सवालों का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन उनके द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा गया, ये जरूर हम आपको सुना देते हैं। एक घटना थी जिसके संबंध में एस पर ला जो कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई चल रही थी थाने में और हम लोग कर रहे थे। कानून के सामने सब बराबर है और वो कार्रवाई जो कानून ब्रीच करेगा उस पर होगी। और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमने जो हम लोग को CRPC पावर है उसके तहत हम लोगों ने उनको जो एप्रोप्रिएट तरीके से कार्रवाई की जाती है वो हम लोग ने करी है। सर, मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ था और कहाँ की घटना है? देखिए, इस संबंध में क्योंकि विषय लॉ एंड ऑर्डर संबंध, हम इसलिए कहेंगे कि घटना जहाँ की थी एज पर लॉ कानून कार्रवाई होगी और इसमें जो लोग जो लोग भी कानून के दायरे में आएंगे वो कार्रवाई कानून के हिसाब से उनको कार्रवाई होगी। सर, शहर के दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार अवैध उत्खनन की सूचनाएं आ रही थी। दमोह के समन्वय में भी अवैध उत्खनन चल रहा था। थाना प्रभारी विजय राजपूत को सूचना मिलने के साथ ही वह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। 1 फोकलैंड और 4 डंपर को जब्त किया गया है। एक आदमी को भी पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। शेष लोगों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था, बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा था। लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीती रात रंगे हाथों पकड़ा गया है अवैध उत्खनन करते हुए। 4 डंपर और 1 फोकलैंड मशीन को जब्त किया गया है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। यह समाना ग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर यह अवैध उत्खनन हो रहा था और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जाता है कि कई नेताओं का संरक्षण था, कई अधिकारियों का संरक्षण था।
दमोह देहात थाना प्रभारी विजय राजपूत के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की? बीती रात दिनांक 3/2/2024 को रात्रि में करीब 12 बजे के बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध उत्खनन बड़े स्तर पर चल रहा है समन्ना में। तो मेरे द्वारा जो रात्रि गश्त में सब इंस्पेक्टर थे और उनको बताकर फोर्स इकट्ठा करके तत्काल कार्रवाई की गई। जो एक ट्रक जिसमें मुरम भरी हुई थी, जिसका नाम उमेश आदिवासी तथा शंकर आदिवासी, इसको पकड़ लिया गया। बाकी जितने भी लोग थे, 3 अन्य ट्रक, मतलब टोटल 4 डंपर थे, वो उतर के रात्रि में भाग गए। और एक पोकलेन जो मौके पे जो खड़ी हुई थी, जिससे उत्खनन चल रहा था, उसका भी ड्राइवर कूद के भाग गया। तो इसमें 379 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो भागे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो कब तक गिरफ्तारी होगी? जल्द ही इसमें विवेचना के दौरान इनको किसके नाम से गाड़ियां हैं, क्या है, उसमें इन्वेस्टिगेशन का विषय और प्रॉपर कार्रवाई करके उसमें चालान करेंगे। जब्त किया गया सभी गाड़ियों को जब्त किया गया है। इसमें एक पोकलेन और 3 डंपर करीब कीमती करीब 18 लाख रुपए की समथिंग जब्त किया गया है। दमोह में लगातार माफिया सक्रिय नजर आते हैं। अवैध रूप से उत्खनन होता है, मुरम को बेचा जा रहा है। इसको लेकर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों के मिली भगत से ये कार्य चलते हैं। लेकिन दमोह देहात थाना TI के द्वारा अपने क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई न होने की बात कही थी कि अवैध उत्खनन नहीं होगा। उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। एक फोकलैंड और 4 डंपरों को जब्त किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात जो हंगामा हुआ, 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा मामले का खुलासा किया गया। दमोह नगर कोतवाली से एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाथ काटने और सिर कलम करने जैसी बात भी सामने आई थी। इस मामले को लेकर भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई और उनके द्वारा कहा गया कि 40 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एक पक्ष के 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जबकि दूसरे पक्ष को में जो मामला दर्ज किया गया है उनमें गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो तेज कर दिए गए हैं। कई टीमें बनाई गई हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर सकती हैं। हम आपको दिखाते हैं दमोह नगर कोतवाली में किस तरह से हंगामा हुआ, साथ ही दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा इस मामले को लेकर क्या कहा गया। टेलर हैं अब्दुल अंसार, उनके साथ 4 लोगों ने मारपीट की थी। इस पर से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई उनकी। उस समय जिस समय ये प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी, उस समय कुछ लोग, समुदाय विशेष के लोग यहाँ थाना परिसर में इकट्ठे हुए और उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके कारण वो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। उनमें से कुछ 30-40 लोग सांप्रदायिक सौहार्द माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उन 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र ही उन्हें चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। थाना परिषद के अंदर धमकी दी गई है उसी संबंध में सारे अपराध धाराओं में पंजीबद्ध किए गए हैं और शीघ्र ही उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में? अभी टीमें रवाना। किन धाराओं में? 153A, 141, 147 IPC के धाराओं में मामले कायम किए गए। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के सिंधी कैंप में एक विवाद हुआ। बताया जाता है यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय जो लोग हैं वह चाहते हैं कि यहाँ पर देश के महापुरुषों की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए, जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने हुए, जमकर लाठी डंडे चले और विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों ही पक्ष नगर कोतवाली पहुंचे, जहां उनके द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। अब ये कितनी गंभीर है, इस एक्सरे के बाद ही मालूम चलेगा। एट प्रेजेंट टाइम में तो मुझे जो दर्द हो रहा है वो मैं ही समझ सकता हूँ मुझे कितनी पीड़ पहले की। परंतु इसके बावजूद भी सामाजिक स्तर पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति समाज में रहने वाले लोग किसी के साथ न करें। मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते ऐसे व्यक्तियों को हिदायत देता हूँ। आज मैं हूँ, कल के दिन कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए और वो बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट अपनी दर्ज करवाए,
जिसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है, परंतु मेरे संस्कार और मेरा दायित्व ये है कि मैं सामाजिक स्तर पर अपनी समस्याओं का हल कर इस समस्या को ख़त्म करूँगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। हाँ, जो इस देश के सरकार का जो नियम कायदे कानून है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा मुझे इस तरह का फेस न करना पड़े समस्या, इस वजह से मैं भारत सरकार के जो संविधान है, यहाँ जो जिला कोतवाली है, शहर कोतवाली है, वहाँ पर मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों का और मनोबल बढ़े और समाज और देश प्रदेश में व्यवस्था और गड़बड़ हो। ऐसे लोगों को हम तो सज़ा नहीं दे सकते, हम तो उनको सजेस्ट करेंगे कि साहब इस तरह का काम ना करें, परंतु सरकार का जो नियम है ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई करें, जिससे कि समाज में अमन चैन बना रहे, जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं। कौन लोग हैं और एक विवाद का कारण क्या था? देखिए, विवाद कोई डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन से संबंधित होना चाहिए, वो इससे हस्ताक्षर करवाने हैं, तो मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से किसी पेपर पर दस्तखत नहीं कर सकता। सामाजिक है, नजूल का है कि इसकी ज़मीन है, मैं उस पर किसी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से अनुमोदन नहीं कर सकता हूँ कि साहब ये मेरे हस्ताक्षर से उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट समाज की तरफ से हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट उनके हाथ में लगे जिससे मेरे घटना का विषय में हम कोतवाली जी क्या कारण था, क्यों विवाद हुआ? मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है और कुछ दिनों से गतिविधियाँ समाज में ऐसी चल रही हैं कि मंदिर बने न बने, यहाँ शहीदों का स्मारक बने, जो 50 साल से वहाँ आप भी जानते हैं शिव पार्वती मंदिर वहाँ था और अतिक्रमण में हट जाने के बाद उसको जीवोद्धारण के लिए पूरी समाज इकट्ठा होकर उसमें मंदिर को निर्माण करा रही है। कुछ अन्य लोग जो हैं जो गतिविधियां चला रहे हैं कि ये लोग अगर रात में आएंगे तो इनको मार डालेंगे, तो मैं आज बच के वहाँ से निकला हूँ, मेरी आज जान निकल जाती। अब मेरे को जो है अब समाज चाहे या कानून या प्रशासन चाहे तो मेरे को बचा ले इन लोगों से, क्योंकि मेरे को कल से दमों छोड़ना पड़ेगा या तो घर में छुप के रहना पड़ेगा। विवाद का कोई कारण सामने आया है? मेरे को मैं बता रहा हूँ, मैं निर्माण चल रहा है जो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। क्या कोई निर्माण नहीं होना देना चाह रहे? हाँ, वो वहाँ पे पीपल का वृक्ष जो है 100 साल से पुराना है, वो निर्माण नहीं होना देने चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यहाँ शहीदों की स्मारक बने। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारा समाज पूरा चाह रहा है, संपूर्ण समाज, कि यहाँ शिव पार्वती का मंदिर था, जीव उद्धारण हो रहा है, वही होना चाहिए। कौन है ये लोग जो विवाद कर रहे हैं? वो लोग कौन है? ये संजय रोहड़ा हैं और विलायत राय जी हैं और अन्नू कोटवानी जो हैं और कुछ अन्य और लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनोद माखीजा। कहाँ से? सिंधी। बहरहाल पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। दमोह के रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन शाम के समय मजदूरों का मेला लगता है। ये जो मजदूर हैं वो दमोह जिले के अनेक गांव से आते हैं और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता, जिसके चलते दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब सहित अनेक राज्यों में जाकर ये काम करते हैं। वहाँ से पैसा कमाकर त्योहारों के समय वापस घर आते हैं और जैसे ही त्यौहार होते हैं उसके बाद ये इनके जाने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय बड़ी संख्या में दमोह के रेलवे स्टेशन पर मजदूर नज़र आते हैं। हालांकि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते मजदूर जो है वो अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन मजदूर दमोह में हमेशा परेशान नज़र आते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम मजदूरी है, जबकि अन्य राज्यों में मजदूरी काफ़ी अधिक है, जिसके चलते पैसा कमाने के लिए जाते हैं और परिवार के सदस्यों को साथ ले जाते हैं। आप देख सकते हैं लगातार मजदूरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे गोड़वाना के आने का समय नज़दीक होता है, वैसे वैसे मजदूरों की संख्या बढ़ने लगती है। जरूरी होगा राजनेता एवं स्थानीय प्रशासन के आदमी इस पर ध्यान दें और मजदूरों को दिल्ली जाने से रोकें, ताकि दमोह में मजदूर मजदूरी कर सकें।
और उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर बाबूलाल आदिवासी के ऊपर स्थानीय लोगों के द्वारा हमला किया गया था, गोली भी चलाई गई थी। सहायक सचिव ग्राम पंचायत के हैं, उनके ऊपर यह घटना कारित की गई थी। तब से आरोपी फरार चल रहे थे। ग्राम सुमेरपुरा में आरोपी मलखान सिंह लोधी, शरण लोधी एवं भान सिंह लोधी निवासी चाची सेमरा एवं लोकमन लोधी पिता खिलान लोधी निवासी भुजपुरा द्वारा देसी कट्टे एवं लाठियों से हमला कर प्राणघातक हमला किया था। मामले में 3000 का इनाम था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई। मामला ये है कि घटना दिनांक 6/2/23 आज से करीब 1 साल पहले की बात है। फरियादी बाबूलाल पिता राम सिंह आदिवासी, जो सहायक सचिव ग्राम पंचायत चाचाई सेमरा के हैं, इन पर आरोपी मलखान सिंह लोधी, शरण सिंह लोधी, भान सिंह लोधी और लोकमन लोधी ने लाठी एवं कट्टा से फायर कर प्राणघातक हमला किया था, जिस पर अपराध धारा 307, 341 एवं SC/ST के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त आरोपी लंबे समय से फरार थे और उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक आरोपी पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज कल एक आरोपी को दबिश दिया, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके खेत पे दबिश दिया था। शरण सिंह लोधी पिता गुलाब सिंह लोधी, जो खेत पर मिला था, और उसको कल गिरफ्तार किया था शाम को। और आज पुनः सवेरे भान सिंह लोधी पिता राम सिंह लोधी, उसके घर ग्राम चाचाई सेमरा पे दबिश दिया था। जो 2 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ अब JR पर हम नाला पेश कर रहे हैं। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और संत शिरोमणि 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के अस्वस्थ होने की खबर लगने से परेशान लोगों ने तेंदुखेड़ा के गड्ढे पर इकट्ठा होकर सुंदरकांड का पाठ किया। सभी सनातन प्रेमियों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से निर्णय बनाया। सभी स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया, ताकि जल्द से जल्द दोनों गुरु स्वस्थ हो सकें। स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की गई। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। रद में जाना जा तो धाले सोने रावण बजना लागे रचे मूड सोई रचना रहा नगर बसल घट तेला नारी प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उन जात अट्ठहास कर घर जा कपि बाढ़े लाज आकाश मंगल भवन अमंगल। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ईश्वर तुल्य तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के अस्वस्थ होने का समाचार हम सब सनातनी भाइयों को जैसे ही प्राप्त हुआ, और ऐसा ही एक समाचार हम सबको प्राप्त हुआ कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो हम सब सनातनी भाइयों ने ये निर्णय किया कि हम सब आज संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन करें और भगवान श्री राम से ये प्रार्थना विनय अन्वय करें कि वो शीघ्र ऐसे दोनों संतों को स्वस्थ करें जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। भगवान श्री राम की कृपा से हम सबके बीच में स्वस्थ होकर आए, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना के लिए हमें इन संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम सभी इस सुंदरकांड के माध्यम से ये कामना करते हैं कि परम पूज्य रामभद्राचार्य जी, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आएंगे। इस भावना के साथ आज हमने संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया है।
दमोह के छापरी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास किशोरी वैष्णवी गर्ग के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त इस कथा में सम्मिलित होते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में, जहाँ पर धर्म की गंगा बह रही है। भक्ति निवास करती है, जिस तरह से वृंदावन में भक्ति निवास करती है, उसी तरह से जहाँ पर कथा का आयोजन होता है और भक्त बड़े प्रेम और आनंद के साथ कथा को श्रवण करते हैं, तो उस कथा पंडाल में भी भक्ति देवी निवास करती है। भगवान की भक्ति को और कौन सा वास स्थान दिया जाए? कहाँ रहना? वृंदावन में तो रहना ही है, क्योंकि ये क्या है? भगवान का हृदय माना गया। और हमने कल बताया कि वृंदावन की लीला कितनी अलौकिक है, जहाँ सदा सर्वदा हमारी किशोरी जी और हमारी कन्या आज भी निवास स्थान बनाए हुए हैं। और जो भी अपनी भावना लेकर के जाता है कि हमें भगवान की किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य हो, तो आज भी हमारी किशोरी जी, बरसाने वाली राधा रानी और हमारे ठाकुर जी के दर्शन उन्हें प्राप्त। परंतु अगर भावना बना करके जाओगे, लेकर के जाओ, अगर केवल घूमने के उद्देश्य से हम आप तीर्थ जाते हैं, तो तीर्थ जाना भी क्या है? सार्थक नहीं। और देखो, हम आप भले अगर देखो कन्हैया से मिलना है तो सबसे पहले किससे मिले? राधा रानी से। क्योंकि हमने कथा में कल भी बताया था कि जो माताएं रहती हैं उनका स्वभाव कैसा रहता है? ममता वाला, करुणा नहीं रहती। कदाचित भगवान कठिनता से मिले, कदाचित भगवान के लिए अनेक अनेक जब तक योग करना पड़े, सन्यासी बनना पड़े, वैरागी बनना पड़े, परंतु अगर भगवान से मिलने का कोई उपाय है, कोई मार्ग है, तो वो क्या है? राधा रानी के चरणों को। क्योंकि देखो, अच्छा राधा रानी का नाम बरसाने वाली क्यों पड़ा? ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि कन्हैया तो हमारी कृपा करते हैं, परंतु जो राधा रानी है वो तो कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? बरसाती। अच्छा, वृंदावन में वैसे तो हम आप सभी सूरदास का नाम सुना हो, जानते भी हैं, जिनके नेत्र नेत्र सदा भगवान को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए भगवान का खूब जप कर। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दो पक्षों में विवाद, कोतवाली में हंगामा, 40 पर FIR दर्ज। दो में अवैध उत्खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 4 डंपर, 1 फोकलैंड जब्त। सिंधी समाज के 2 गुटों में विवाद, दमोह जिले से लगातार मजदूर कर रहे हैं पलायन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। घर में भी आपके आज मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातक
आज लंबी यात्रा को टाल दें, आज भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आज आपको माता पिता की ओर से विशेष उपहार भी प्राप्त हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आपके हैं। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं हनुमान जी का ध्यान करते हुए करें। निश्चित मानिए आज आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातक आज किसी विशेष कार्य में सिद्धि को प्राप्त होने वाले, कोई विशेष कार्य आज आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। स्पष्ट योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आपको दोस्तों से, आपके जो मित्र हैं उनसे धन हानि के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको विद्या लाभ का आज अच्छा खासा योग है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें। आज आप को धन का लाभ हो सकता है। संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। घर में भी मांगलिक कार्य सिद्ध होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सातवीं राशि तुला। आज आपको अचानक धन का लाभ होगा। अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। अगर लंबे समय से कोई बीमारी है तो आज से उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें हानि होने के आपको योग हैं। और आपको आपके जो मित्र हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आपका हानि को आज पुनः जाएगा। धनु राशि। बौद्धिक कार्यों में आज फिर आप सफलता को प्राप्त होंगे। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। आज पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। आज शिव आराधना करें, लाभ होगा। उधर से संबंधित आपको आज कष्ट हो सकता है। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातक आज शत्रु पक्ष से हानि को पहुंच सकते हैं। आज आपको अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हो सके तो आज आप सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जी की एक बार आराधना जरूर कर दें, जो आपको लाभप्रद रहेगी। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं आप निश्चित मानिए उन कार्यों में आप सफलता को प्राप्त होंगे। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।